हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं हम। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम ये जानेंगे कि आखिर कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए जानते हैं। हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि 5000 साल पहले एक एबाकस नाम का कंप्यूटर बना था। इसका नाम था एबाकस। इसकी गणना हुई थी। ये मशीन ऐसी थी जिसको चीन में विकसित किया गया था। दूसरी चीज़, हम आपको सिर्फ वही पॉइंट बताएंगे जो परीक्षा में आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सब कुछ जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ही समय आगे बढ़ा, 1616 में जॉन नेपियर, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जॉन नेपियर, इन्होंने नेपियर बोन्स की खोज की। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जॉन नेपियर ने क्या बनाया था। तो जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स नामक मशीन की खोज की गई, जो कि इन्होंने स्कॉटलैंड में बनाया था। यदि हम थर्ड पॉइंट को देखें तो आगे बढ़ा, जब धीरे धीरे और आगे समय बढ़ा तो 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन नामक एक गणना यंत्र बनाया। ये एक गणना यंत्र था। इसकी खोज भी फ्रांस में की गई थी। इसे गणना यंत्र नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्लेज पास्कल ने कौन सी गणना यंत्र की खोज की थी। तो पास्कलाइन नामक गणना यंत्र की खोज की थी। चौथा पॉइंट यदि हम देखें तो आगे जब समय बढ़ा कंप्यूटर विज्ञान में, तो 1694 में गोटफ्रीड लेबनीज नामक एक कैलकुलेटर बनाया गया था, जिसे लेबनीज कैलकुलेटर कहा गया था। लेबनीज कैलकुलेटर बनाया गया। इसे जर्मनी में डेवलप किया गया था। ये जानना हमें ज़रूरी है। और आगे बढ़ा इतिहास कंप्यूटर का, तब 1801 में जोसेफ मैरी जैकवार्ड, बिल्कुल आप इससे अटैच रहें, क्योंकि ये जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जोसेफ मैरी जैकवार्ड नामक व्यक्ति ने एक कपड़े की बुनाई की मशीन बनाई, जो एक मशीन थी। इसे फ्रांस में डेवलप किया गया था। ये जो मशीन थी, जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने फ्रांस में जो मशीन बनाई थी, ये एक प्रकार का कंप्यूटर ही था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। 1822 में एक डिफरेंस इंजन बना। क्या नाम दिया गया इसे? डिफरेंस इंजन नामक एक कैलकुलेटर बना, जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि डिफरेंस इंजन जो है वो किसने बनाया था, या चार्ल्स बेबेज ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? डिफरेंस इंजन का। यह एक प्रकार का कैलकुलेटर था जो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। इसे इंग्लैंड में बनाया गया था। इन्हें क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक। उस टाइम ये कहाँ थे? इंग्लैंड में थे। तो इस तरीके से इस सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने बताई आपको, चार्ल्स बेबेज जो थे, इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 में किया था। इन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि आगे कंप्यूटर की दुनिया में क्या होता रहा, कहाँ से हमारा कंप्यूटर आया। इसके लिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ। आगे चलते हैं हम। आगे चलकर हम देखते हैं कि जब 1830 में एक और मशीन बनाई गई, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। ये भी चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था 1830 में। कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है। इसका नाम क्या था? एनालिटिकल
इंजन। ये भी पूछा जाता है कि चार्ल्स बेबेज ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, इसे भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया। नेक्स्ट चलते हैं अपन। मैं आपको पॉइंट में इसलिए बता रही हूँ कि पॉइंट में याद करना बहुत आसान होता है। 1890 में एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई गई जिसे हरमन हेलोरिथ ने बनाया था। ठीक है, वो टाइप इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरमन हेलोरिथ का नाम भी पूछा गया है कई बार। हरमन हेलोरिथ ने एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी। टैबुलेटिंग मशीन बनाई, इसे अमेरिका में डेवलप किया गया। यही आगे चलकर, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही आगे चलकर IBM कंपनी बनी। IBM सभी को जब पता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हरमन हेलोरिथ जो थे, उन्होंने एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई। कब? 1890 में, जो आगे चलकर IBM, जिसकी आजकल बहुत सारी चिप भी आ रही है मार्केट में, तो IBM कंपनी बनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें हम स्टार लगा देते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। इसे बिल्कुल आप नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 1944 में पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इसे हम कह सकते हैं, मैं आपको हिंदी में इसलिए लिख के दिखा रही हूँ कि कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश कंबाइन चलता है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया जिसे मार्क वन नाम दिया गया। ये भी पूछा जाता है कि मार्क वन का आविष्कार कब किया गया? 1944 में। कौन सा कंप्यूटर था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। कहाँ बनाया गया? अमेरिका में बनाया गया। यदि आप इसे पॉइंट में याद करेंगे ना, तो ये हमेशा याद रहेगा आपके लिए। अमेरिका में बनाया गया। कहाँ बना? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बना। इस तरीके से आप यदि इसको याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। पॉइंट में याद करना बहुत आसान होता है दोस्तों। तो मार्क वन नामक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया 1944 में। कहाँ बनाया गया? अमेरिका में बनाया गया, जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था। और आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1944 में जहां इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बना, वहीं ही पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी बनाया गया। इसके पहले हमने देखा कि 1944 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन बनाया गया था। तभी 1944 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बनाया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, यदि राइटिंग में कोई भी मिस्टेक रहती है तो आप समझ सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में डेवलप किया गया था। इसका नाम एडवैक था। एडवैक, इसको हम याद आसानी से रख सकते हैं, एडवैक। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया, इसका नाम क्या था? एडवैक था। ठीक है, कहाँ बना? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बना 1944 में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं यदि हम, तो देखते हैं कि 1946 तक आते आते पहला डिजिटल कंप्यूटर बन गया था। पहला डिजिटल कंप्यूटर तैयार हो गया था। क्योंकि कंप्यूटर का विकास तेजी से हो रहा था, तो कंप्यूटर की दुनिया में आगे बढ़ना स्वाभाविक था। तो 1946 में डिजिटल कंप्यूटर तैयार हो गया। ये भी कहाँ बना? अमेरिका में ही बना। यदि हम इसको देखें, ये भी कहाँ बना? अमेरिका में बना। यदि हम देखें 1946 में डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। कहाँ बना? अमेरिका में बना। इसका नाम बहुत पूछा जाता है पेपर में। इसका नाम था ENIAC, ENIAC। ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। पूछा जाता है कि ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया था? तो
1946 में कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर था यह पहला। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट देखें, यदि हम देखें तो अब हमें ये जानना है कि आखिर इसके बाद क्या हुआ 1946 के बाद। तो 1946 के बाद 1950 में फिर अमेरिका ने एक कंप्यूटर बनाया जिसे यूनिवैक कहा गया। ठीक है, इसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई। कब हुई? जस्ट एक साल बाद 1951 में इसकी डिलीवरी शुरू हो गई थी। यानी कि ये मार्केट में आ गया था यूनिवैक नाम से। ये पहला व्यवसायिक कमर्शियल कंप्यूटर था, जिसे हम व्यावसायिक कंप्यूटर बोल सकते हैं। व्यावसायिक कंप्यूटर था, ये लोगों को पसंद भी आने लगा और धीरे धीरे मार्केट में इसकी वैल्यू शुरू हो गई। तो ये एक व्यावसायिक कंप्यूटर के नाम से जाना जाने लगा, यूनिवैक। यहाँ हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा। ये हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या हैं, कौन सा कंप्यूटर कब आया। यदि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे, आगे देखते रहें, नेक्स्ट वीडियो है ये हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आपके सामने जल्द आएगा। तो इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।